उसके लिए जब आप लोग को पता चला कि अब उसका इलाज नहीं हो सकता, उसमें जो है महंगे इलाज होंगे, तो आप लोगों ने स्टाम्प पर लिखवा लिया, उसे मरने के लिए आप लोगों ने छोड़ दिया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया है? हम तो केवल एक ही बात करी है। अभी मेरी मौजूदगी रश्मि की ससुराल में है और यह रश्मि के ससुर जी कहें और सूरज के चाचा जी हैं, जिन पर आरोप लगा है कि रश्मि को मारते पीटते हैं। उसके बाद जब उसके मामा आते हैं ले जाने के लिए, स्टाम्प पेपर पे साइन करवाते हैं और घर भेज देते हैं, जिसका इलाज के दौरान मौत हो जाती है। कई महीनों तक इलाज चलता रहता है, उसके बाद मौत हो जाती है। आप जो है रश्मि के चाचा लगेंगे? चाचा हैं। चाचा हैं, लगेंगे नहीं, चाचा हैं। चाचा हैं आप। ये जो मामला है आप सुन ही रहे होंगे, तो पहला आरोप तो यही है कि आप लोग उसको मारते पीटते हैं। उसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि यदि आप सच्चाई देखना चाहते तो चाहे यूट्यूबर के माध्यम से या किसी माध्यम से देख लो। सच्चाई यही है कि 2-2.5 साल के अंतर में केवल जो 2.5-3 महीना, यानी नोएडा में रही है 1-1.5-2 महीना, और बाकी बाद में 15 दिन हो रही है और 15 या 20 दिन गांव में रही हैं। केवल टोटल 3.5 हद है जो आखिरी 4 महीने यानी 2-2.5 साल में ये रही हैं। यहाँ पे आपके घर पे अकेले नहीं, यानी नोएडा में मेरा भतीजा या मेरे बड़े भाई साहब, इनके सबके लोगन के साथ में मिलाए के हम बता रहे हैं। रहे हैं केवल इतने दिन आपके घर पे रहे हैं। तो उसका व्यवहार कैसा था यहाँ पे? आप व्यवहार यहाँ पे जब तक रही हो आई है, व्यवहार रश्मि का बहुत अच्छा था। तो वही तो आपकी बहू थी, फिर दूसरों से आपको क्या लेना देना था? उसका व्यवहार अच्छा था, केवल कमी ये थी कि यदि 22 दफे फोन कर दिया इनकी मम्मी राधा ने, तो वैसी जे उसी गणित पे यदि उनने कह दी आ जाओ घरे, तो इन्हें जाने है। और एक बार नहीं 2 बार तो हम खुद सुता। एक बार इनके पड़ोस में, राधा के पड़ोस में कोई मोची उनके घर से खत्म भई या उनके घर से ही यहाँ शायद खत्म भई, तो जे हमसे बोली यहाँ पे कि चाचा हमें हुन पे लिवाए चलो, तो हमने कि लिवाए चले हैं, लेकिन शर्त एक है लिवाए चले हुए। हमने कि हम 6 बजे काम पे, हम मान लो मजदूरी करत 6 बजे लो, इसको अभी दिखा देंगे। हाँ, तो 6 बजे लो, हमने कि हम पहुँच जाए 6 बजे हम पहुँच जाए काम पे, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। तो यहाँ तो 4:30 बजे रात में हम लेके गए और बाकी बाद में हम 6 से 10 बजे तक काम करत, यानी गर्मी के सीजन में। अच्छा, ये एक बात बताइए, उस रात क्या हुआ था कि उसके मामा को यहाँ पे आना पड़ा और आप स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं कि अब यहाँ से जा रही है, मेरी कोई जिम्मेदारी? कोई अपनी बहू को जो है मायके भेजता है तो लिखवा लेता है क्या? तो स्टाम्प पे नहीं लिखवा के भेजा थी, ये बात सत्य है। आपने लिखवाया है, ये बात सत्य है, लेकिन लिखवाया इसी वजह से केवल जब हम उसकी दवा या जो कुछ है, जे हमारे पास अल्ट्रासाउंड और डेट देख ले आप, और ये कोर्ट का कागज या जे जो हमने विदाई में डाले हैं कागज कि हमें विदा करवाए, इसमें केवल हमने जरूर जा कही है। जब हमारे पास ये सब हैं तो तीके बादों में मान लो पहले बच्चा इनको आया रश्मि, वो यहाँ तो नहीं आती, मान लो गांव में पहुंच गई, तब यहाँ नहीं आई थी। पहले बच्चा या तो उस टाइम आया है जो 10-15 दिन जे औरैया में जब पहले शादी हो के गई, या बीच में मान लो लड़का और बहू हैं कहीं पे शायद मिल गए हों आपस में, तो उस वजह से आया। तो पहले बच्चा की राधा ने दवा खिलाई है और ये हकीकत है, सच्चाई है। वो कसम भले ही खाए जाए और उन तक कि कसम खा के बताए दो। राधा क्यों खिलाएगी अपने जो है बच्चे को? ये बच्चा हमें रखना, रश्मि को क्यों दवा खिलाएगी? उसका जो है कोक सुनी हो जाए, उसको बच्चा न क्यों खिलाएगी? तो पहला बच्चा इनकी उम्र नहीं है, तो पहला बच्चा हम नहीं अब रख पाए हैं। इस वजह से
ये तो राधा के शब्द है। राधा कितनी उम्र थी? नहीं, रश्मि की उम्र केवल जब शादी हुई है, रश्मि की उम्र जब शादी हुई है तो मात्र चाहे उनका आधार कार्ड देख के हो, चाहे जैसे 17 साल उम्र। तब तो आप लोग भी गुनाहगार हैं। तो गुनहगार हैं, लेकिन शिवानी और इनकी किसी न किसी मार्फत से वो शादी कारणवश संयोग, फिर जब शिवानी का इसमें क्या लेना देना शादी का? शिवानी ने शादी करवाई है, उन्हीं का पैसा है, टोटल जो कुछ दिया लिया केवल शिवानी ने शादी करवाई है। जानते हुए कि इसकी उम्र 17 साल है, उसके बावजूद भी शादी करवाई है। ये तो हम नहीं कह सकते, सब लोग ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि उनकी उम्र 17 हो ना, हम जानते 17 साल है। शादी होने के बाद में मालूम पड़ी जब आधार कार्ड में। उसके पहले आधार आप लोग उम्र देख के नहीं पता चला उसकी उम्र कितनी साल है? तो आप मेरी जब बिटिया है, आप मेरी बिटिया की उम्र बता दो। नहीं, आप आधार कार्ड नहीं चेक कर, शादी करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो तो आप चीजें चेक नहीं करोगे कि उम्र तो आप मेरी बिटिया को बता दो। ये गांव के लोगों से बातचीत करके आपको पता ही नहीं चलेगा। तो गांव की बिटिया या गांव के, हमने गांव से किसी से बात ही नहीं रखी और गांव वाले से उन्हें मतलब ही नहीं है, तो वो तो सीधी जा कह रही थी हम तुम्हारी बिटिया, हम पता नहीं कब मर जाएं और मुझे बीमारी है, ये है वो है। अच्छा, तो हम कहाँ मर जाएं और कहाँ हो जाए तो तुम मेरी बिटिया की शादी। तो हमने कि चलो अच्छी बात है, मान लो एक गरीब घर की बिटिया मेरे घर में है और हमू गरीब हैं, कोई रईस नहीं है, तो वो कायदे से रहे और अच्छे से जीवन यापन करे हम पे जैसा। तो मान लीजिए पहला आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि राधा ने दवा खिला दी पहले बच्चा जो मिसकैरेज हुआ। हाँ, रियल यही है और उसी कारण से दूसरा बच्चा आया इनका। हम कंफर्म नहीं कर सकते, ये तो कह रही 4 महीना का बच्चा, 4 महीना का बच्चा तो ही नहीं। मेरी समझ से 4 महीना का बच्चा तो ही नहीं, मुश्किल तो 2 या 3 महीने का आखिरी, और ना ही तो ये एक्सरा और ना ये रिपोर्ट है खुद बता दी है कि कई महीना का बच्चा है तो। और उसमें कोई जैसे जब मैं धतूरे में रोया जैसे हो उस टाइप में जो बच्चा है तो तब एक ही बार डॉक्टर ने कही कि इनकी सफाई करवा दो, जब दोबारा बच्चा आए तो बाकी पहले इन्हें कायदे से दबा और इनको सब कराओ, तभी जो तीसरा बच्चा हो न, बाकी बच्चा इन्हें कोई चाहे जितनी कोशिशें कर रहा तो बच्चा नहीं, और बच्चा नहीं हुआ। दूसरा बच्चा प्रेग्नेंट थी, दूसरे बच्चे के लिए क्या दिक्कत हुआ था बताइए? दिक्कत उन्हें कछु नहीं, दर्द आती ना पेट में दर्द आती तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराओ। और एक राम हॉस्पिटल अकेला नहीं है, नोएडा में भी, दिव्यापुर में भी, ऐसा नहीं है कि वो हमारा बच्चा नहीं है। तो मेरा बच्चा, मेरी बिटिया जैसी वो भी थी रश्मि, हाँ बिटिया ही जैसी मेरी हती। हमने हर संभव कोशिश करी है और जो कोशिश की उसके लिए जब आप लोग को पता चला कि अब उसका इलाज नहीं हो सकता, उसमें जो है महंगे इलाज होंगे, तो आप लोगों ने स्टाम्प पर लिखवा लिया, उसे मरने के लिए आप लोगों ने छोड़ दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया है? हम तो केवल एक ही बात करी है कि जब हम राधा के भाई 5 पॉइंट खून है और खून की बोतल एक मांग रहे तब सफाई हुई है, तो हम केवल राधा उस समय दिव्यापुर में आती, तब हम केवल बुलवाए रहे कि यहाँ पे आओ या किसी हॉस्पिटल में चलो। अगर राधा नहीं आएगी तो आपकी बहू थी, रश्मि आपकी बहू थी, आप तो इसका इलाज करवा, राधा से क्या मतलब है? उन्होंने शादी कर दिया, उससे क्या मतलब हुआ राधा तो वो अबे खत्म हो गई, अबे खत्म हो गई। और जब हम सफाई करवा रहे हो, ब्लड कम है और उस टाइम कोई काम हो जाए तो फिर हम क्या करते बताओ? आप बताओ। आप प्रयास नहीं करोगे अपनी बहू का इलाज के लिए? प्रयास क्यों नहीं करेंगे? प्रयास क्यों नहीं? वही कह रहे हो। हाँ, हम क्या कह रहे हैं? आप बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हैं? आप तो यही कह रहे हो कि मैं इसलिए नहीं इलाज किया कि राधा नहीं आई, कुछ हो जाता। भाई होनी को किसने देखा है? होनी को कभी, लेकिन उसकी जान तो बच जाती। किसी ने नहीं देखा। होनी आप लोग अपने बचाव के लिए सब कर रहे हैं कि मतलब कि अब स्टाम्प पर लिखवा ले रहे हैं अपने बचाव के लिए, उसकी जान को खतरा है, आपको वो नहीं दिख रहा है। तो स्टाम्प पे हमने ऐसे ही लिखवा लो खम नहीं, इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? ये बात है। इलाज कंटिन्यू, हाँ इलाज कंटिन्यू था और इलाज की हर संभव हो। जो तार बाबू जो कह रहे हैं उनके हमने बुलवाओ कि तुम मेरे संग चलो तार बाबू और चलो जहाँ बताओ हुन पे, यानी जहाँ हॉस्पिटल नहीं जूतो भी धूना को मेरो जानो वो हॉस्पिटल, जहाँ चाहो जिस हॉस्पिटल में जाओ, पैसा हम लगे हैं।
तार बाबू का केवल इनने एक ही बात कह पठवाओ कि तुम बाय लिवाए, और बाकी पहले तार बाबू तो बाद में आए दूसरे दिन। पहले दिन केवल एक ही बात भई है, भाई गांव मोहल्ला के ये सब लोग बता दिए, यहाँ पे इनने पुलिस भेजी, पुलिस भेजी। वहीं से मेरो दिमाग सटको कि यार हमने कल गए ने विदा करके भेज रहे, तो ये पता नहीं क्या करने लगा। अच्छा, इलाज के दौरान क्या दिक्कतें आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, आपको लगा कि लिखा पढ़ी करके ही भेजना चाहिए था? लिखा पढ़ी करके भेजना चाहिए था। लिखा पढ़ी तो हम इसलिए बाद में करवाई है ना। ये देखो आप कागज देखो, दिखाओ दिखाओ फोकस में। अभी हम ले लेंगे आपके कागज, अभी ले नहीं नहीं नहीं, बामें दिखाओ ना आप, बामें दिखाओ। जब हम मने दिखा, ये देखो कागज एक बार जूम करके, क्या है ये, ऐसे फ्रंट करके दिखाइए। ये दिखाओ, कोई उसको बाद में उसको कैप्चर कर लेंगे, बाद फोटो ले लेंगे ना उसका। हाँ। तो जब लेकिन जो लोगों का सवाल है कि आप लोग जो ससुराल पक्ष था वो इलाज नहीं करवाया, पहले तो यही था। तो उनकी गलत फहमी है, इलाज क्यों नहीं हम करवा रहे। जब हम औरैया गए, औरैया हमने इन्हें दिखाओ रश्मि, और हियन दिखाएगा बराबर इनसे कंटिन्यू फोन कर रहे कि उसे ब्लड कम है। ये एक चीज आप समझिए, आप मतलब कि किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, कहीं पर भी मान लीजिए आपसे मान लीजिए कोई अनबन आपकी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, कहीं ससुराल गई हो, तो अगर ससुराल वाले इलाज ना कराएं तो किसकी जिम्मेदारी, मायके वालों की जिम्मेदारी? नहीं, मेरी जिम्मेदारी मेरी है ना, ससुराल वालों। लेकिन जब हमने बुलाए रहे हैं तो बुलाए का इन्हें कौन सी दिक्कत है। अरे यारी कोई यहाँ से जाना ही कि 50, 100, 200, 400 किलोमीटर दूर है, हम नहीं आ पाए हैं, तो यहाँ आने में क्या दिक्कत है। मान लीजिए वो नहीं आए तो फिर आप क्या किए? हम कुछ नहीं किए, इलाज फिर नहीं भी करवाएंगे? नहीं, इलाज क्यों नहीं कराएंगे। फिर भी हमें नहीं लेके आए। लेकिन शाम के इनने एक 9 ड्रामा 112 नंबर पुलिस बुलवा उनका इलाज क्यों नहीं करवा रहे। यहाँ पर कोई खतरा होगा, उसको कोई खतरा लगा होगा ससुराल में, हमें कोई दिक्कत है, हमारा इलाज नहीं हो रहा है। उनको नहीं खतरा, तो राधा को या लगो है खतरा, राधा का कि जो इलाज नहीं करवाए रहे, राधा खतरा लगो है, रश्मि कतई नहीं खतरा लगो। राधा क्या खतरा लगा कि जे लोग इलाज नहीं करवा रहे। हम जब कह रहे हैं कि हमारी डॉक्टर से बात, और डॉक्टर उस फोन पर बात करी है इनने, तो एक ही बात डॉक्टर ने कही कि मान लो तुम यहाँ आए तो जाओ, खून कम है, खून चढ़ाने पर है, फिर सफाई हुई है, तो यहाँ आए भी तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। जब तुम दिव्यापुर कछु दूर नहीं है तो वहाँ से यहाँ तक तो आ ही सका था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये लगता है ना, आप समझिए अपने, थोड़ा सा आप समझिए, अगर मान लीजिए वो नहीं आई तो इलाज तो हो सकता है, इलाज हो सकता है, लेकिन आप इस बात के लिए डर रहे हैं कि कुछ ना हो जाए। मान लीजिए होनी अनहोनी किसने देखा है भाई, बहुत लोग हैं, सबके घर में बहू बीमार हो जाती है तो वो अपना इलाज तो करवाते, मायके वालों का इंतजार थोड़ी न करते कि नहीं मायके वालों का आना ही जरूरी, नहीं तुम आओ ही, ऐसा कोई करता है क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 112 नंबर पुलिस आप बार बार क्यों यहाँ से बुलवाएगा, वो कर रही है। लेकिन जो रश्मि की माँ का, राधा का आरोप है, आप लोग उसे मारते पीटते हैं, और उसके पेट में बच्चा था, वो प्रेग्नेंट थी और उसे चोट लगती है, आप लोग इलाज नहीं करवाते, इसलिए उसने पुलिस भेजा था। ठीक इसलिए भेजा था। वो इस चीज का प्रमाण दे दें कि वो कह रही है 4 महीना का बच्चा, तो केवल मैं इस चीज का प्रमाण दे दें लिखित कि 4 महीना का बच्चा तो कि 2 महीने का हाथ था, और हम सब बताए कि कै महीना का बच्चा तो इन्हें, और कै महीना का बच्चा नहीं है, तो जे कह रही 4 महीना का बच्चा तो 2 महीना का बच्चा तो तब तो ठीक है, हम तो इलाज कर रहे हैं मेरा बच्चा। और तुम 4 महीना की कह रहे हैं कि 4 महीना का बच्चा तो कहाँ से 4 महीना का बच्चा आएगा। 4 महीना का बच्चा कहाँ से हो गया, जबकि 2 महीने का बच्चा है उसके पेट में। और हम लोग बोल रहे हो केवल यहाँ पर रही है 15 दिन बहू, नोएडा में रही, नोएडा में एक नहीं 10-10 लोग रात रहे। नोएडा में मैंने 20,000 रुपए का इलाज करवाया उसको, 20,000 रुपए का। अच्छा, हाँ आप करवाए थे? मैंने करवाया अपने हाथों से। ये बच्चा है ना। और बताएं, जब यहाँ इलाज हो रहा है उसकी माँ का फोन आ रहा है, बिटिया कैसी हो, कैसी क्या कर रही हो, ये ड्रामा हो रहा है नोएडा में,
नहीं, माँ है तो फोन तो कर ही सकती है ना। नहीं फोन कर सकता थे। फोन कर सकती है, हाँ। लेकिन माँ क्या बोल रही है, बिटिया तू चली जा हमारे यहाँ। मैं कंजू ने मतलब इलाज करवा रहा हूँ उसका, माँ बोल रही है तू चली जा यहाँ, मैं इलाज करवाऊंगी। फिर हमारा भतीजा वो बोला चाचा क्या करोगे, मैंने कहा बेटा घर ले जा, चाचा जी को बताना जा करके कि ये बोल रही है उसकी माँ। तो वो लेके आया, इन लोगों को सब हाल बताया उसने, हमारे भतीजे ने, सूरज ने। फिर भी उसकी माँ कंजू ने ये लोग इलाज करवाते रहे। उसकी माँ पुलिस भेज रही है, पुलिस क्यों भेज रही है? एक तो आप, छोड़ो, हाँ, एक तो आप स्टाम्प पे लिखवा करके भेज दिए, फिर भी आपकी जिम्मेदारी होती थी कि मैं जाके वहाँ पे देख आऊँ बहू कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। आपने एक बार तो अपनी सुरक्षा के लिए काम कर लिया। पूरी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा किसी का गर्देश दिखाए रहो, मेरा किसी को दिखाए रहो कि हम पे क्या मुसीबत है। अब हम आरोप लगाने लगे कि आज जो राधा ने एक्सीडेंट कराए दो, मेरे बच्चे का भाई दिखाएं, बोला ये ला लल्ला। नहीं 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 नहीं, वही चीज तो है पॉइंट की बात, पॉइंट की बात। अब हम ये कहने लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा कर दिया मेरे बच्चे के साथ में, ये एक्सीडेंट मेरे बच्चे के साथ करवा दिया, तो ये क्या सच्चाई है? या सब लोग मान लेंगे कि बच्चा का एक्सीडेंट करा दो? लेकिन वो एक संयोग या मेरे समय खराब है। हम अपनी बीवी का 8 तारीख तक 8/7/2024 तक हाईलाइट में एडमिट कराए और ये तो 30/7/24 में पहुंची। तो यार हमारी तो कोई मुसीबत देखे, बाकी पहले राहुल खत्म भो भतीजा मेरा, तो हम लोग गम में नहीं है कि कष्ट नहीं हम लोगों ने, केवल आज कष्ट का दिखाए रहो कि रश्मि की हिंगन पहुँचे कैसा नहीं, लेकिन पहुँचवे के कारण तो वो चाहिए कि जे नोएडा, लड़का नोएडा, हम वहाँ हाईलाइट में फंसे। अब आए कैसे, कौन जा तो हाईलाइट में? कोई एक तो जा सकता था, लेकिन कैसे ये बताओ आप, कैसे जा सकता था जब कोई प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हो? और इसके बाद में इसके तो जा सकता था सूरज। अरे तो सूरज बुनोडा या तो उसकी पत्नी डेथ हो जाती है, बीमार है, वो आ नहीं सकता। क्या उसकी पत्नी से भी ज्यादा कोई जरूरी चीज है? आप बताइए। जरूरी है, जरूरी ये है कि जब सूरज के मालूम हो कि पत्नी बीमार है, पत्नी खत्म हो गई है। अच्छा, वो वीडियो बना के डाल रहा है, उसको पता नहीं है, गंभीर आरोप लगाया जिसके तो उसने तो एक महिला के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो बोलना नहीं चाहिए। और महिला ने क्या आरोप लगाए, आपने वो नहीं देखा? महिला ने उनके ऊपर क्या आरोप लगाए? क्या लगाया? क्या रहा? महिला ने आरोप लगाए हम जूतन की माला पहना दिए हैं, गाय दिखाए गो, या और दूसरे वीडियो में बताओ कि हम तेरी ब्लेड लेकर चांद घोंट दिए, तू इधर हाईलाइट के या अस्पताल के आसपास आई गो। तो वो आरोप नहीं, वो सब सही है आरोप। लेकिन एक महिला के लिए जिन शब्दों का वो चयन कर रहे हैं, जिन शब्दों के जरिए एक महिला को बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। आपने कभी डांटा नहीं सूरज को? ये सब वीडियो क्या बना? कोई अपनी पत्नी के लिए ऐसे कोई बोलता है? जब हम वहाँ हैं, हम देख रहे, बाकी बाद में भतीजा जब 3 महीने से कंटिन्यू उसके पास है, तो कोई ना कोई तो है जिसके जैसे मौका मिल लो। बाकी बाद में हम गए। सूरज से आपसे बात नहीं होती क्या? किससे? सूरज से बातचीत नहीं होती थी? अब सूरज फोन से डांट देते उसे। सूरज से तो तब फोन पे डाल देते जब हमें खुद जानकारी होती कि रश्मि कब खत्म हो गई, तब तो सूरज के डाल देते। हमें खुद जानकारी नहीं जा चीज की। ये सब चीजें आप लोग ऐसा बता रहे हैं जिससे कुछ हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन लोग तो समझ रहे हैं ना कि भाई सूरज को पता, सारी जानकारी उसे हो रही है कि रश्मि जा रही है वहाँ इलाज कराने के लिए, और रश्मि इलाज के लिए इस जगह जा रही, ब्लॉग उसका देख रहा, वीडियो बना के डाल रहा, सब कुछ जानकारी हो रही। लेकिन वो अपने पत्नी के इलाज के लिए नहीं आ सकता। उसकी पत्नी जब मर जाती है तब अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आ सकता। मतलब क्या कहना चाहते हैं? आ सकता, क्यों नहीं सकता? हर चीज आ सकता है। क्या उसकी पत्नी नहीं थी? आपकी बहू नहीं थी? मेरी बहू। क्या उसका मायके में ही संस्कार होना चाहिए था? यहाँ नहीं होना चाहिए था? मायके में क्या होना चाहिए? ससुराल में। लेकिन यहाँ कोई होना भी चाहिए था। वो जब दिल्ली में, नोएडा, जे कोई घर पे नहीं, तो वहाँ जाता कौन? और जब जानकारी हुई, और जैसे आप कह रहे हैं ये चीज, बोलो हम कल चल रहे साथ में, अरे यार
हमसे जो कोई जितनी कहे या हमें जूतन से मारे या कुछ भी करे हम तैयार, लेकिन कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए रियल। मतलब आपकी बहू ये कैसी विडंबना है, आप बताइए कैसी विडंबना है? आपकी बहू बीमार है, आपको नहीं पता है, आपकी बहू मर जाती है, आपको नहीं पता है। विडंबना तो ये है कि जब हम अपनी बीवी के लेकर डरे और वो सब डरे, हमें कोई फोन या मैसेज या कोई जानकारी नहीं है, तो हम या कैसे मान ले मेरी बहू बीमार है। और बाकी अलावा मेरी केवल 30 तारीख की हम पुलिस और सिक्योरिटी हाईलाइट को ऐसा कोई बाकी नहीं है जो 30 तारीख के वहाँ गए ना हुए। 15-20 में जो एडमिट हती रश्मि, ये जो मृतक शिवम है इनके बारे में आप लोगों ने भी कई गंभीर चीजें बताई है। क्या शिवम का क्या मामला था? कौन से जो बता रहे इनके बेटे थे? कौन? राहुल। अच्छा, राहुल वहीं, यानी जब जो हाईलाइट में गई हैं जब से नहीं है, वो उसके पहले भी सफाई हुई तब भी वहाँ सफाई में भी उसने लगाया पैसा। और लेकिन हम तो जब बहुत पहले चले गए हैं तो हमें सफाई और ये संभाल में नहीं, हम तो हाईलाइट में पहले तब भी वो गया, हाईलाइट में भी वो रहा। और जब वो पैसा लगाए रहो या कर रहो है तो यार हम जा नहीं कह रहे कि का है का नहीं, हम आरोप नहीं किसी पे लगा रहे, लेकिन भतीजा मेरे साथ में है, पैसा लगा रहा है। अच्छा, आप बाई चांस राहुल है रश्मि के साथ रहता था, आप ये कह रहे हो? नहीं, रहता नहीं था, लेकिन जब से ये तबीयत इसकी बिगड़ी है, यहाँ से अरियारी गए, अरियारी के 8-10 दिन बाद से राहुल बराबर जब इनकी सफाई या जो भी नौबत आई बराबर। फिर आपने देखा और राहुल को मारा, ऐसा राधा का कहना है। आपने जब ये सब देखा तो राहुल को आपने मारा पीटा? राहुल के हमने मारा ही पीटा नहीं। वो तो कह राधा तो आरोप लगाई है। तो राधा लगा रही है, सीसीटीवी कैमरा हाईलाइट में लगे 2 नंबर गेट पे। केवल हमने बदतमीजी दी तो मात्र केवल जो शहर की हैं यूट्यूबर उनकी वजह से तुम वीडियो काहे बना रही, हमारे चाचा भतीजे का मामला है और इसी वजह से हमने पुलिस बुलवाया। हाँ, पर्सनल मामला में तुम काहे आ रही, और इसी वजह से हम केवल उन्हें जो हम जानते नहीं थे कौन वार्ड में एडमिट, तब हम लेके गए, तब सिक्योरिटी जितनी वो और हाईलाइट की पुलिस और अस्पताल की पुलिस वो भी गई, और पुलिस गई और बाइक संग में पुलिस के संग में पुलिस फिर जाए भाई कि यार वो तो तुम कह रहे कि मेरा जो भतीजा है ये है वो, और देखो वो सर दाब रहा ये दाब रहा, तो कहीं तुम यहाँ से निकल लो, तो निकलो कहीं चलो तुम्हें थाने में बैठा ले, हमने कि चलो थाने ले चलो। कहीं ये फिर उन लोगों ने बोलो कि देखो औरत पक्ष है, यहाँ तुम मत जाना इस गली में भी, हमने कहा नहीं जाए, कहीं चलो। वही चीज़ के हाईलाइट में मेरे बमें का नाम बमें हाईलाइट चौकी में दस्तखत और जमानत की हर चीज़ है कि केवल हमें इन लोगों से मतलब नहीं है। इनने राधा ने तो हंगामा कर दो है कि नहीं तो राधा एक पॉइंट या चीज़ को दिखाए दें कि इनकी हमने वो कह रही कि खून की रिपोर्ट है और जो छुटाए लें वो छुटाए लें, एक पॉइंट दिखाए दें, एक पॉइंट दिखाए दें। जैसे कुछ जगह जैसे आप लोग की गलती इसलिए समझ में आ रही है, जैसे कि आप लोग लिख कर भेज दिए, फिर उसका इलाज नहीं करवाएं, फिर उसके बाद आप लोग अंतिम संस्कार में भी नहीं गए और सूरज अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर मान लीजिए कि भगवान ना करे किसी के घर में मौत होती है तो क्या इतना दिन लग जाता है सूचना देने में, पहुंचने में? ना ये नहीं लग जाता है, लेकिन जब जो उसका पति धर्म क्या था? पति धर्म की तो छोड़ो, लेकिन जब आरोप पे आरोप लगाए रही हैं, याद हाँ भाई दफे यहाँ कोई महिला की जगह उनके घर में होते या कोई होते, एक नहीं हम चाहे हुई अपनी औरत के छोड़ देते हेल टाइम, हम वहाँ बिल्कुल जाते, लेकिन उनकी जबान में कोई पता नहीं का कहन लगे का करने लगे, उनकी जबान में राधा के लिए तो नहीं जाते, आप अपने बहू के लिए जाते? बहू के लिए जाते, लेकिन जाते कैसे जब राधा साफ पहले ही बोल रही। और बाकी अलावा आप लोग जा नहीं समझ रहे, हमारी मजबूरी का है जो हम लोग नहीं पहुंच पाए। वो तो नोएडा में कोई सूचना नहीं, हम हाईलाइट में, मेरी बीवी वहाँ है, आज जब हम कह रहे हम जा कान लगा कि जो एक्सीडेंट हमारे तो ऐसे कैसे जो गलत का आरोप लगाए रही हैं, जो सच्चाई है हकीकत है उस पर लड़ें, सच्चाई हकीकत पर लड़ें।
अब उनते हम जातो नहीं कहें कसम खाए को उठाए दें और बताए दें, और नहीं तो सोनू केवल कहें कि अपनी बीवी की कसम खाए को उठाए के बताए दे कि ये बातें सब सही हैं। और कुछ तो कहना जो चाहें? गुनाह हुई है, जो गुनाह, उसके लिए हम तैयार हैं। और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? अपना ऑडियंस- पक्ष रखना चाहेंगे? ऑडियंस से केवल एक चीज हम कहो चाहत। और एक और गंभीर आरोप लगा है कि जो है अवैध संबंधों का, वो राधा कह रही थी कि राधा की जो चाची आप ना 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 कहो बाबू जवाब दिए ये अवैध संबंधों वाला जो बता रहे थे कि ससुर का पैर राधा ये रश्मि दबाती थी और सूरज अपनी चाची का दबाते थे। आप मीडिया के हैं, यूट्यूबर हैं, आपका भतीजा आपकी वाइफ के संग ऐसा कर सकता है? वो भी आज नहीं, जिसके पापा के आज 12 साल पहले जो ख़त्म हो गया वो, तो इनकी उम्र कितनी थी और जब से वो वहाँ रह रहा था, और जब तो वो अपनी चाची के पाँव दबाया वो बाहर रखे। और मैंने एक वीडियो में देखो कि हाय किस्सू इन्हें को जालिंदा, ऐसा हो सकता है? आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज। वही तो आरोप लगा है। नहीं तो इस चीज का क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपसे, खुद कर वही तो आरोप आप पर लगा है। नहीं तो वो कुछ भी आरोप वो लगा सकती हैं भाई, उनके कोई नहीं रोक सकता है वो। अब आप फिर जाओ कल और हमारी जब वीडियो देखें या वो कल फिर कोई ना कोई आरोप लगाए दे, तो उन्हें नहीं रोक सकता कोई, क्योंकि वो एक लेडीज है। अभी हमारे साथ सूरज के चाचा हैं, जिन पर राधा ने कई गंभीर आरोप लगाया है। रश्मि अब दुनिया में नहीं रही। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कौन सही है कौन गलत है? आप हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।